जय श्री राम, हरिओम नमः शिवाय। गुरु महाराज की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो। नजदीक आओ। कहाँ से आए हैं? राजस्थान से हैं हम। वैसे राजस्थान से हैं लेकिन दिल्ली में रह रहे हैं अभी। अच्छा, पहली बार आए हैं दरबार में? हाँ, बागेश्वर धाम गए थे, उस समय आपकी कथा थी कहीं और, तो आपने कहा है पहले हनुमान जी को मानो, तो हम वहाँ पहले चले गए थे। अरे वाह, आपने किसी को अपने विषयों से अवगत तो नहीं कराया? नहीं। राजस्थान में कहाँ से हो बहना? राजस्थान में अलवर मेरा पीहर है और सीकर ससुराल है। अरे वाह, सीकर राजस्थान। हम एक बार गए। नजदीक आ जाओ, पूछो जो तुम्हें। बातें तो बहुत सारी थी लेकिन अब भूल गए और बस आप याद रह गए। और लेकिन फिर भी आपको सब पता होगा और मैं केवल पब्लिक के लिए बता देती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। हाँ। पहली बात तो आत्मा को परमात्मा से मिला दीजिए, बहुत दिन हो गए भटकते हुए। और जीवन में जितना भी अंधेरा है सब खत्म हो जाए, बस उजाला रहे। अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्युर माँ अमृतम गमे। मेरे लिए भी और जिन जिन ने मुझे आप तक पहुंचाने में सहयोग किया है उन सब के लिए भी प्रकाश आ जाए सिर्फ और अंधेरा हट जाए। वाह वाह वाह। लौकिक व्यवहार में? लौकिक व्यवहार में ईशान कोण हमेशा बढ़ा हुआ मिले, जमीन संबंधी जितने दोष है वो खत्म हो जाए, परिवार के वैवाहिक जीवन के और जो आपको जो कुछ पता चला वो सब कुछ। और आपसे वैसे तो कम्युनिकेशन होता रहता है, संदेश आपके मिलते रहते हैं। कैसे? लेकिन आमने सामने बात करने की इच्छा थी। नहीं, तो संदेश कैसे मिलते रहते हैं? जैसे मैं जब जो कुछ सोचती हूँ आपके फेसबुक के चैनल पे लिख देती हूँ, वो इच्छा पूरी हो जाती है और वो काम हो जाता है। ये कौन सी अर्जी है जो फेसबुक से पूरी होने लगी? और मतलब कैसी फेसबुक से? फेसबुक पे आपका जो ऑफिशियल चैनल है उसमें हम कथाएं करते हैं। हाँ, तो आप वहाँ प्रार्थना कर देते हैं? मुझे शिकायत होती है वो भी लिख देती हूँ और कुछ प्रार्थना होती है कि मुझे ये चाहिए तो वो भी लिख देती हूँ। मतलब जो चलाने वाले हैं वो भी सिद्ध हो गए क्या? क्यों भाइयों? हाँ, कैमरामैन। कृपा तो सन्यासी बाबा की है, वो पहुंचा देते हैं। जी जी। चलाने वाले तो शायद उतने ट्रेंड नहीं होंगे अभी। हाँ शायद। और पूछो। और तो अभी नहीं याद आ रहा कुछ भी। एक और रह गया। और हाँ, रह गया कुछ। हाँ। कहानियां अलिफ लैला जैसी होती रहती है, कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि जो समझ नहीं आती क्या हुआ क्या नहीं हुआ। साधना खराब हुई या कोई तंत्र मंत्र हुआ, क्या हुआ नहीं पता। हमने ऐसा लिखा, पढ़िए। घर में आपके बहुत अशांति, उठापटक, जमीन संबंधी विषय हैं जिनमें सुलझ आपको प्राप्त होगी। वह आपके पक्ष में सब कुछ होगा। भगवत प्राप्ति होगी। गुरु कृपा को पूर्ण रूप से पाना चाहते हैं। वह साथ ही साथ टोटका का जो प्रयोग हुआ जिससे मन विचलित रहता है, वह अपनी साधना के उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंचे, उसका मार्गदर्शन चाहते हैं। साधना आपकी सफल होगी। आप भगवान शिव आदि शक्ति की साधना को पुनः प्रारंभ करिएगा। 40 दिन की साधना में पुनः अनुभव मिलने लगेंगे। आशीर्वाद है। साधना आप बता दीजिए गुरुदेव, कैसे करनी है, क्या करनी है? ठीक। साधु जी सीताराम। ये हमने साधना के बारे में लिख दिया जी। और जो मंत्र है वो बोलने योग्य नहीं, बाकी सब बोलने योग्य। साधना भगवान शिव शक्ति की किसी भी मंदिर में करें, 40 दिन तक करें। हवन करना है। इस मंत्र पंचाक्षरी, इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करना है। एक आसन पर बैठ करके करना है और इसको 40 दिन में पूर्ण करना है और ध्यान बहुत ज्यादा करना है। इसी का 10वां भाग का हवन करना है। इससे साधना सफल होगी। और पहले जो आपको अनुभव होते थे, पहले जो आपको विचार प्रकट हो जाते थे और जो आप कह देते थे वो सत्य निकल जाती थी, वही बातें पुनः होने लगेंगी, सत्य होने लगेगा। भगवत कृपा होगी। जमीन संबंधी सभी विषय आपके पक्ष में हैं। बिल्कुल चिंता ना करें। ना उसमें कोई लड़ाई होगी, ना उसमें कोई दंगा होगा और सहज बस निपट जाएगा। आशीर्वाद है। जय हो गुरुदेव। और एक मंत्र मुझे सपने में मिला
दिया था, शिव जी के रूप में ही दिया था, शायद वो शिव थे, उनके गण थे, लेकिन वो मंत्र जारी रखना है। उसको अनवरत जारी रखना है, उसको नहीं आपको छोड़ना है, उसको भी नहीं छोड़ना है। पंचाक्षरी मंत्र जो हमने साधना वाला दिया, इसको भी नहीं छोड़ना है। एक गुरु मंत्र वाला भी आपको नहीं छोड़ना है। कोई भी आपको मंत्र छोड़ने की आवश्यकता गुरु मंत्र वही रहेगा, वही पुराना ही, बदलना नहीं है। जाओ बहना, खूब खुश रहो, सदा भक्ति तुम्हारी दृढ़ रहोगे। एक और निवेदन है, आप हमेशा कहते हैं ठटरी बांध देंगे, ठटरी बांध देंगे। ऐसी नौबत मेरे साथ आई तो बांधने के बाद अकेले मत छोड़ना आगे तक। नहीं नहीं, हम तो हंसते रहे, सन्यासी बाबा और बालाजी की खूब कृपा बनवाए बनी, रखना। हम तो ऐसे ही हंसते रहे। हाँ जी, ले आए। अच्छा जी, एक मिनट, और तुम? अच्छा, इनको ठीक, 2 जने ले आए। अच्छा, 1 मिनट और रुक जाओ, हम एक और अर्जी लगा दें। चलेगा ना सर? हाँ हाँ, चलिए अगला नंबर। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। बैठो बहन। अच्छा, बदमाश हो तुम। बाबा जी, मैंने सोचा नहीं था कि माइक मुझे में। आपसे दर्शन हो। बहन, भगवान की करुणा है, उनका भजन करो, उनको धन्यवाद दो। बाबा जी, मैं आपके भजन बहुत देखती हूँ, अच्छा, बहुत ज्यादा। माइक ले लो। क्या नाम है? मेरा मिंती, मिंती। कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ। और इतने क्या कर रही बहन? ये तो गुजरात। यही मेरा जन्म ग्राम है बाबा जी। अच्छा, गुजरात में। हाँ तो अब यहीं की हो? हाँ। बाबा जी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं आपसे मतलब फर्स्ट दर्शन कर रही हूँ। नहीं, चौटियाँ ले लो आप अपने। नहीं बाबा जी। नहीं, हम बिल्कुल हैं जिंदा बैठे बहन, भगवान कोई करे सपना आप- नहीं है। नहीं, हम कोई जिंदा सपना नहीं बैठे, है बाबा जी। हम भी जिंदा ही हैं। नहीं बाबा जी। सो नहीं रहे, हम जिंदा हैं। हाँ, पूछिए क्या बात है? बाबा जी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ हाँ, और बहुत सारे दिक्कतों का मैंने सामना भी किया है। आपसे क्या छुपाना है, आपको तो पता ही है, बालाजी को। हाँ, बालाजी को पता ही है। तो गुरुजी, आप कुछ ऐसा कृपया करिए कि मेरे समस्या का क्या, कौन सी ऐसी समस्या? मतलब बहुत सारा मैं तकलीफ झेली हूँ, कुछ फैमिली की वजह से, कुछ अपने फ्यूचर की वजह से। ऐसा मैंने बहुत सारा तकलीफ झेला है बाबा क्या जी। करना चाह रहे हैं? आप बस मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए, हम आपके हमेशा पूजनीय रहेंगे। नहीं नहीं, और- आप हमारे पूज नहीं रहे। हाँ, हमेशा मैं आपको पूछती रहूंगी और आप मेरे हमेशा ही। बहना, हम तो ऐसे ऐसे। और एक प्रश्न और लिखा है, हाँ बाबा जी, पूछो। क्या? एक बात आपकी रह गई, अब जो आपको पूछना होगा वही आया होगा। मेरे फ्यूचर में बहुत तकलीफ रहता है बाबा जी। फ्यूचर मतलब भविष्य? हाँ, बहुत भविष्य में बहुत तकलीफ रहता है। बहुत तकलीफ रहता है। देखिए बाबा जी, आप मजाक मत उड़ाइए। नहीं नहीं, मजाक नहीं। फ्यूचर मतलब ये कहलाता आने वाला समय। अभी मतलब प्रेजेंट में। अच्छा, प्रेजेंट बोलो ना। प्रेजेंट में तकलीफ। जी। और मैं कभी सोची नहीं थी बाबा जी कि मुझे आपसे दर्शन हो जाएगा, कभी नहीं चलिए, सोची थी बाबा आइए। जी। वर्तमान में आप बहुत परेशान, धन तंगी, कोई साथ नहीं देता है, उल्टा विचित्र आरोप लगाते रहते हैं पूरे परिवार। माइक ले लो। आरोप लगाते रहते सही हैं, बात है, चरित्र का आरोप लगाते सही हैं, बात जिससे है, तनाव बनता है। आप भी बीच में बहक गई थी, वर्तमान में कंट्रोल है, अभी गलती नहीं कर रही हैं, आगे मत करना तो परिवार में एकता रहेगी। आशीर्वाद। ये है समस्या। सीताराम। बाबा जी कि मुझे आपसे दर्शन हो जाएगा। बालाजी की दया। क्या बात एकदम सही है? एकदम सही है बाबा जी। अब गड़बड़ मत होना। नहीं होंगी बाबा जी। जाओ, कलेश शांत होगा, घर पर बाबा जी। कृपा होगी, जी आय बाबा के जी। स्रोत बनेंगे, जी बाबा नया जी। काम करना चाहते हो जी बाबा जी। उसका भी योग बनेगा। जी बाबा जी। भगवत भजन करना। जी और बाबा जी। आप अपने घर पर हाँ। हो सके तो अमावस्या को अखंड रामायण का पाठ करवाइए और पश्चात प्राश्चित करिए, जी बाबा जी। पछतावा करिए, क्योंकि बाबा जी। भूल बहुत हुई हैं। जी बाबा जी। आपने भूल बहुत की हैं जी जो बाबा जी। माइक पर बताने योग्य नहीं है। जी बाबा जी। इसलिए इतने में ही आप समझ जाएं जी और बाबा जी। पछतावा करें और अखंड रामायण का पाठ करें। बहन, जी बाबा जी। आपके घर में अब इस विषय से जी। कलेश ना हो, जी ऐसा बाबा। आशीर्वाद।